हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के। क्योंकि यहाँ पर जो है जो धरना प्रदर्शन में जो बातें निकल के आ रही हैं, और यही नहीं, एक तो ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसके लोगों ने जो है एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है कि किस तरीके से आवेदन लिए जाएँ नए सिरे से। तो ये सब चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर हम आपके सामने आए हैं। और आप सभी लोग को चाहते हैं कि एक मंच पे आप लोग आ जाएं और एक साथ एक ही चीज़ की मांग करें, और वो है 7वां चरण। जी हाँ, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसको जो है पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि अब जो 94 शिक्षक बहाली में जो सीटें बच रही हैं, यानी कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग है वो तो बिहार शिक्षा विभाग करवाएगा ही कंप्लीट, उसने स्पष्ट कह दिया है। और जो डाटा लिस्ट है 1100 नियोजन इकाइयों की वो भी जारी कर दी है। तो ये तो कंप्लीट है कि जो सेकंड फेज़ की काउंसलिंग है वो तो होगी ही होगी। अब उसके बाद क्या होगा वो तो समीक्षा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे ये चाहेंगे कि आप लोग जो है सब लोग एक साथ आ जाइए और 7वें चरण की मांग करिए। कैसे मांग करिए, क्यों मांग करिए, उसको इस वीडियो में बताते हैं, समझाने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपको जो है समझ में आ जाए कि हमको जो है छठे चरण में नए आवेदन लेने से अच्छा है कि 7वें चरण का जो है आवेदन लिया जाए। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं कि छठा चरण से 7वां चरण क्यों बेहतर है। देखिए, छठा चरण में आप सभी लोग पहली बात तो ये जान रहे हैं कि धांधली और भ्रष्टाचार बहुत बड़े स्तर पर है, और जितने भी ऊपर से टॉप मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनमें से 80 से 90% अभ्यर्थी फर्जी हैं। पहली चीज़ तो ये आप सभी लोग जान रहे हैं। अगर आप लोग जो है छठे चरण में ही तीसरे फेज़ की काउंसलिंग में अगर नए आवेदन के लिए कोशिश करेंगे तो फिर आपके सामने वही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नए आवेदन तो लिए जाएंगे लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सीटें बची हुई हैं वो महिला कोटि की सीटें बची हुई हैं, और ख़ास तौर से कुछ विशेष कैटेगरी की सीटें बची हुई हैं जिस पे आपको जो है आवेदन करना होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो महिला सीट है उसका तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है बिहार शिक्षा विभाग ने कि महिला सीट पे पुरुष अभ्यर्थियों को हम नौकरी नहीं देंगे। उसको हम अगले चरण में जो है लेकर के जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो बीएड कर रही हैं, डीएलएड कर रही हैं, तो वो सीट को तो बांट नहीं सकते, क्योंकि अगर वो सीट को जो है बांटने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई महिला उठ करके उस पर केस कर देगी कि ये हमारी सीटें हैं। क्योंकि इस बहाली में अभी तक जो काउंसलिंग कंप्लीट हुई उसमें बहुत सारी महिलाएं भी बाकी हैं, तो यहाँ पर जो है महिला सीट आपको मिलने से रही। और जो कैटेगरी की सीट है उसमें सिर्फ कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सवर्ण जाति के लोगों की, हैं अनारक्षित सीट वाले हैं, यानी कि जो यूआर कैटेगरी में आते हैं। तो यूआर कैटेगरी वालों को तो कोई फायदा ही नहीं है। छठे चरण में अगर नए आवेदन लिए जाते हैं तृतीय फेज में ही, तो उससे कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि यूआर की तो कोई सीट बची ही नहीं है। यूआर पे तो लगभग सारे सिलेक्शन फुल हैं, कहीं भी हो, चाहे यूआर हो चाहे यूआर फीमेल हो, उस पर सीटें तो बची ही नहीं है। जहाँ इक्का दिक्का सीटें बची हैं वो अभी सेकंड फेज़ की जो काउंसलिंग होगी आपकी जो 1100 नियोजन इकाइयों पे, तो उससे जो है वो भर जाएंगी। तो और वैसे भी भर क्या जाएंगी, ये तो मेरी तरफ से बिल्कुल कंफर्म बता रहे हैं कि 99% हम आपसे कह रहे हैं कि यूआर की सीटें सिर्फ वहीं बची हैं जहाँ पे काउंसलिंग रद्द हुई थी और या फिर जहाँ पे काउंसलिंग स्थगित हुई थी। बाकी कहीं भी यूआर की सीट आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर कहीं यूआर की सीट बच रही है या यूआर फीमेल की सीट बच रही है तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ धांधली की गई है, जानबूझ के सीटें बचाई गई हैं जिसको बाद में लोग फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है छठे चरण में अगर आप नया आवेदन लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यही हो गई कि इसमें जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वही आवेदन करेंगे, और दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो महिला की सीटें हैं वो उनको मिलने वाली नहीं है, जो कैटेगरी की सीटें हैं वो उनको मिलेंगी नहीं, जो उस कैटेगरी का अभ्यर्थी होगा वही आवेदन करेगा। और ये भी तय है कि इसमें कोई नई सीटें फिर जुड़ेंगी भी नहीं, और जब नई सीटें जुड़ेंगी नहीं तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यानी कि छठे चरण का थर्ड फेज़ की डिमांड करना और थर्ड फेज़ में ही जो है नए आवेदन की मांग करना, अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जितना प्रोसेस होना था वो कंप्लीट हो चुका है, और जहाँ पे जो सीटें बच रही हैं वहाँ ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुकी है, वहाँ पर अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, इसका मतलब वहाँ पे आवेदन नहीं हुआ है, और वे कैटेगरी की सीटें हैं। और सब लोग खुद अपने मुंह से, आप लोग शुरू से कहते आ रहे हैं जब से प्रथम चरण की काउंसलिंग कंप्लीट हुई थी कि महिलाओं की सीटें बच रही हैं, महिलाओं की सीटें बच रही हैं। तो ये महिलाओं की सीटें हैं जो कि पुरुषों को अब नहीं मिलने वाली है। बिहार शिक्षा विभाग पहले ही कह चुका है कि इसको जो है विज्ञापन में ऐसा कोई नियम नहीं है, और इसको अगर हम लोग लागू करना भी चाहें तो फिर हम नए विज्ञापन में जारी कर सकते हैं, इस वाले विज्ञापन में वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि छठे चरण में जो तृतीय चरण की काउंसलिंग की मांग चल रही है
उसमें नए आवेदन लेने से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर फ़ायदा होगा भी तो लो मेरिट वालों को वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि फिर इसमें वही हाई मेरिट बन जाएगी, क्योंकि नए आवेदन आएंगे तो फिर से हाई मेरिट बन जाएगी। तो जिनका जो है 70 से कम है उनका किसी कीमत पे नहीं होना, चाहे वो कैटेगरी में हो चाहे कहीं भी हो। तो कम से कम बस कितने लोगों को चांस मिलेगा, कुछ ही गिने चुने लोगों को चांस मिलेगा, फिर आप लोग हो हंगामा करिएगा कि जो है नहीं मेरा नहीं हो पाया है, हमको जो है फिर से काउंसलिंग कराया जाए, सीटों को बढ़ाया जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 7वें चरण के नए आवेदन में डोमिसाइल नीति लागू हो जाए, बिहार टेट की अनिवार्यता लागू हो जाए, मतलब जो कुछ कमियां इसमें थीं छठे चरण की शिक्षक बहाली में, उन कमियों को दूर करके 7वें चरण का आयोजन कर लिया जाए, जो सबके लिए बेहतर होगा। आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी तक कोई सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। जो पिछले सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं वही हुए हैं, उनका रिजल्ट भी आपको पता है। तो ज़्यादा बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है। बिहार टेट का भी कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो जो शिक्षक अभ्यर्थी बचे हैं वो बिहार टेट के पुराने वाले ही बचे हैं, नए उसमें से कोई भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट वाले ही बचे हैं जो पुराने हैं, क्योंकि नया एग्जाम तो हुआ नहीं है, और जो बिहार टेट के जो पुराने अभ्यर्थी बचे हैं वो भी जो है पुराने ही हैं, कोई नया एग्जाम नहीं हुआ है, तो उनकी संख्या सीमित है। और ऐसे में जब आपकी जो है फिर से जो है 7वें चरण की जो वैकेंसी निकाली जाएगी, उसमें अगर इन लोगों को मौका मिलता है आवेदन करने के लिए, तो सोचिए कि सीटें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि 7वें चरण में नई सीटें जुड़ेंगी, और प्लस जो अभी जो है सीटें बच रही हैं 50-60 हज़ार सीटें, वो भी जुड़ जाएंगी। तो कम से कम ये आप मान के चलिए कि ये 1 लाख से ऊपर की जो है ये बहाली चली जाएगी। और इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल जो रिजल्ट आता है सीटेट का कितना परसेंट है वो सबको पता है, ठीक है। तो उतने लोग तो बिहार में पास भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि डोमिसाइल नीति लागू रहेगी तो जो है अदर स्टेट के जो सीटेट कैंडिडेट है वो भी इसमें जो है नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप छठे चरण में ही नए आवेदन की मांग करेंगे तो अदर स्टेट के सीटेट वाले जो बैठे थे, जो नहीं भर पाए थे, उनको मौका मिल जाएगा, वो उसमें भर देंगे। और जब वो उसमें भर देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, मेरिट फिर से हाई चली जाएगी, तो इससे कोई फायदा नहीं है। 7वें चरण की मांग करिए, ऑनलाइन करिए, सेंट्रलाइज करिए, है ना। और उसके बाद जो है इसमें आपका जो है सीटेट सिर्फ बिहार के लोग भरें और बिहार टेट के लोग भरें, तो कोई नया एग्जाम हुआ नहीं है, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। छोटी सी बात है, अगर आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, और नहीं तो फिर छठे चरण में आप थर्ड पेज काउंसलिंग की मांग करो, चाहे नया आवेदन की मांग करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको टोटली नुकसान हो सकता है और होगा। कन्फर्म है कि अगर नया आवेदन थर्ड पेज में लिया जाता है या तीसरा चरण शुरू भी किया जाता है तो कोई फायदा नहीं है, उसमें आपको टोटल नुकसान ही होगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि थर्ड पेज में जब नए आवेदन लिए जाएंगे, जो सीटेट का जो कट ऑफ डेट है, तो उसमें जो है यूपी के जो कैंडिडेट जो लोग एग्जाम में नहीं आवेदन नहीं कर पाए थे, वे लोग आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। और अदर स्टेट वाले ही क्यों, मध्य प्रदेश वाले भी भर देंगे, झारखंड वाले भी भर देंगे, उड़ीसा वाले भी भर देंगे, जितने भी सीटेट हैं सब भर देंगे, क्योंकि वो जान गए हैं कि जो कट ऑफ है वो बिहार में बहुत डाउन जा रहा है, ज़्यादातर यूपी लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, तो फिर आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है मेरी सलाह है, और रिक्वेस्ट तो नहीं है, सलाह ही समझिए इसको। अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग जो है छठा चरण को जो है आप बिल्कुल जो है छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए और 7वें चरण की मांग करिए। यही सबके हित में होगा, और बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके भी ये हित में है। नहीं तो फिर वही होगा, अदर स्टेट के लोग आएंगे और आपकी सीटें लेके चले जाएंगे और आप हाथ मिलते रह जाएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा, मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही होंगी तो मत समझिए, आपका नुकसान होना तय है। अगर नहीं समझ में आती है आप धरना प्रदर्शन करते रहिए। तो इतना इस वीडियो में कहना था। छठे चरण को आप लोग स्किप कर लें तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिहार टेट सीटेट के अभ्यर्थी बिहार के बहुत कम हैं, और सीटें 7वें चरण में जब जुड़ जाएंगी तो सीटें बहुत अधिक हो जाएंगी। बस इतनी सी बात है, समझ में आती है तो ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आती तो कोई बात ही नहीं है, और इच्छा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।